नमस्कार, आप देख रहे हैं आरबीएन न्यूज़ 24/7 मौजूद हैं इस वक्त हम ओखला विधानसभा के आले बिहार में। और जैसे कि अभी हाल ही में चुनाव के रिजल्ट आए हैं दिल्ली विधानसभा के, और 27 साल का जो भारतीय जनता पार्टी का वनवास है वो खत्म हो गया। सुषमा स्वराज के बाद अब जाकर भाजपा की सरकार दिल्ली के अंदर आई है। 2 बार आम आदमी पार्टी की सरकार रही और 3 बार कांग्रेस की सरकार दिल्ली में रही। उसके बाद अब भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत से सरकार आई है और जश्न का माहौल पूरी दिल्ली के अंदर देखा जा रहा है। तो आज हमारे साथ रेखा बाबू चौहान मौजूद हैं, भाजपा नेत्री हैं यहाँ आली बिहार से, ओखला विधानसभा से। तो इनसे बातचीत करेंगे किस तरह से इस जीत को देखती हैं। मैडम, सबसे पहले स्वागत आपका जी। धन्यवाद। की सरकार आपकी दिल्ली के अंदर आई है, भगवा मैं पूरा दिल्ली आज हो गई, क्या कुछ कहेंगे इस मौके पर? जी बहुत बहुत धन्यवाद। आज वाकई में हमारी दिल्ली की जीत हुई है और ये जो जीत का श्रेय पूरा मैं मोदी जी को देती हूँ, जो एक तरह से उनकी ये तपस्या है जो उन्होंने 27 साल, जो हमारी बीजेपी सरकार 27 साल बाद आज दिल्ली में बनी है। और ये क्योंकि पहले भी सरकारें आई गई सब कुछ, तो बीजेपी का कभी मतलब दिल्ली नहीं उन्होंने जीत पाए। तो ये बहुत बड़ी जीत है और उसका पूरा श्रेय मोदी जी को जाता है। हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी की ये तपस्या है 27 सालों की, जो आज हमने दिल्ली जीती है। और दिल्ली का विश्वास भी मोदी जी ने जीता है, जो विश्वास वो दिल्ली के लोग अब केजरीवाल पे नहीं दिखाना चाहते थे, क्योंकि उनकी जो जितनी भी चीज़ें रही पीछे सारी ही सब कुछ से लोग बहुत दुखी थे। केजरीवाल जी की जो सबसे बड़ी गलती थी, जो शराब उन्होंने चलाई, 1 बोतल के ऊपर 1 बोतल फ्री। तो आज इस बार चुनाव में जहाँ जहाँ वो जा रहे थे, उनको सिर्फ और सिर्फ लोगों को केजरीवाल नहीं दिख रहे थे, उनको वो दारू की बोतल दिख रही थी। केजरीवाल नहीं दिख रहे थे, सब लोगों को दारू की बोतल दिख रही थी। और इन्हीं सब चीज़ों में हमारी महिलाएं, हमारी माताएं बहनें जितनी भी थी, दिल खोल के उन्होंने बीजेपी को वोट किया है, सपोर्ट किया है। और आज पूरी दिल्ली भगवा में है, पूरी दिल्ली, और इतनी खुशी की लहर है, मैं अपने शब्दों में बयान नहीं कर सकती हूँ। एक तरह से पूरी दिल्ली की जीत हुई है और इसका पूरा श्रेय मोदी जी को जाता है। चुनाव के प्रचार के दौरान देखा गया था जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, ऐसे नारे भी चल रहे थे। तो राम मंदिर का कितना योगदान है इस जीत पर? देखिए, राम मंदिर का योगदान पूरा है। देखो, कहते हैं ना कि एक जो भाव होता है आदमी के अंदर, ऐसी बात नहीं कि पहले भी सरकारें थी, चाहे वो कांग्रेस की रही हो, चाहे वो आम आदमी की रही हो, चाहे और भी रही हो, पर जो मोदी जी का जो मोदी जी का काम करने का है, जैसे कहते हैं ना काम की राजनीति करना, मोदी जी ने हमेशा ही अपने लोगों के लिए वो सारी चीज़ें पूरी करी जो कभी किसी ने उसके बारे में सोचा भी नहीं। राम मंदिर को देखो, राम मंदिर सदियों से, न जाने कितने वर्षों से राम भगवान जी हमारे टेंट में थे, लोग जाते थे, दर्शन करते थे, तो सरकारें थी, सब कुछ था, सबके पास पावर थी, सब कुछ था, पर कभी वो लोग उसका मतलब उस हद तक सोच ही नहीं पाए, नियत नहीं थी, सोच ही नहीं पाए। या हो सकता है भगवान ने, हम कहते हैं ना कि हम जो कुछ भी काम करते हैं, कुछ भी करते हैं, इसका भगवान अच्छा बुरा भगवान ही मत देता है। तो अच्छे काम के लिए भगवान अच्छे लोगों को चुनता है। तो भगवान ने कभी इन लोगों को, भ्रष्टाचारी लोगों को, कांग्रेस रही या फिर और भी रही सरकारें, उनको मत ही नहीं दी, उनको मतलब दिमाग ही नहीं दिया। मोदी जी को, क्योंकि ये काम, पुण्य के काम और इतने भव्य काम, इतने बड़े बड़े काम जिनका लोग सदियों तक गुणगान करे, उसके लिए भगवान जी ने मोदी जी को चुना, क्योंकि ये उनके एक अच्छे कर्म है। उन्होंने आजीवन निकाल दिया भारतीय जनता पार्टी में, लोगों की सेवा में उन्होंने पूरा अपना जीवन समर्पण कर दिया। उनकी ना कोई फैमिली है, ना कोई है, जैसा कि हमारे मोदी जी कहते हैं कि मेरा जो सब कुछ है मेरा भारत है, मेरे भारत के लोग हैं, मेरे पार्टी के जितने भी कार्यकर्ता हैं, जितने भी संगठन के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, ये मेरा परिवार है, और ये मेरे जितने भी देशवासी हैं, ये मेरे रिश्तेदार हैं। तो ये सब चीज़ें, तो भगवान कहते हैं ना, अच्छी नियत को भगवान हमेशा ही हम अच्छे लोगों को ही चुनता है अच्छे कामों के लिए। चाहे वो मंदिर बनवाने का हो, राम मंदिर बना, और भी आप देखते हो भात मंडपम जैसी चीज़ें। मैं शायद कल ही गई थी, बुक फेयर लग रहा था, तो बच्चों ने कहा मम्मा आप बहुत बिजी थे पीछे, क्या बोलते हैं, चुनाव में, और हम लोगों को जाना है, मैंने चलो चलते हैं। तो मैंने वो देखा भात मंडपम, मतलब मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि हमारी दिल्ली के अंदर इतनी अच्छी चीज़ हो जाएगी। मैं उसको देख के 1 घंटे, मतलब आधे घंटे तो मैं उसको देखती ही रही।
कि भाई हद हो गई, कितनी अच्छी हमारी दिल्ली बना दी है, कितना। और मतलब हमारे भारत का हर कोना, जहाँ जहाँ पर बीजेपी की सरकार है, वहाँ एक कोई ना कोई नई चीज निकल के देखने को मिल रही है। तो आज ये सब कुछ मोदी जी की ही तो देन है। यही सब चीजें इस चुनाव में देखने को मिली। जितने भी लोग थे, माताएं बहनें थी और हमारे भाई थे, सबने मोदी जी पे विश्वास जताया कि जो जो चीज वो बोल रहे हैं, माता बहनों को देखो 2100 रुपए देने का उन्होंने जो वादा किया। 2100 रुपए का केजरीवाल जी का चुनाव से पहले जो ऐलान था, ये भी कहीं ना कहीं इस पूरे चुनाव के अंदर जो सीटें निकल कर आई है भाजपा की, ये भी उनका फेल रहा पूरा। देखिए, वादे तो देखो कोई भी कर ले। अब मैं आपको कहती हूँ कि भैया, अब मैं आपको ना 1 लाख रुपए देती हूँ, क्या मैं वो दूंगी आपको? मेरी नियत होनी चाहिए ना। मैडम, वादे तो आप लोगों ने भी बड़े करे थे। नहीं, हमने वादे करे, वादों पे उतरे करे, पर हाँ, वादे के लिए हमारी सरकार, हमारे लोग भी तो होना जरूरी है। वादों से क्या होता है? तो यही है कि वादे किए, आम आदमी पार्टी ने, केजरीवाल ने वादे किए, पर वो उन वादों पे खरी नहीं उतर पाए। लोगों को पानी फ्री मिला, बिजली फ्री मिली, उसके बाद महिलाओं को बसों में यात्रा फ्री मिली, तीर्थ यात्रा लोगों को कराए, कई तरह की रेवड़ी केजरीवाल जी ने बांटा। देखिए, पानी की तो मत पूछिए। आजकल पीछे मैं 6-7 महीनों से देख रही हूँ वो चीजें, कहते ना, पाप का घड़ा जब भर जाता है तो वो निकल निकल कर बाहर आता है। मैं लोग चिल्लाने लगे कि भाई ये वो दिखना भी तो चाहिए। कहाँ? बोतलों के अंदर माताएं बहनें गंदा पानी नल में से निकाल रही हैं। ये वही केजरीवाल है जो अपने हर उसमें दावा कहते हैं कि नल के अंदर से हम गंगा जल निकलेगा। अब डायरेक्ट ऐसे नल के नीचे गिलास को लगाओ और पी जाओ पानी। आज वो गिलास को लगाए तो कीचड़ निकल रहा है, नीला पीला पानी निकल रहा है, गटर का पानी निकल रहा है। अरे लोग इतने परेशान थे भाई, इतने परेशान थे। वही जो कहते ना, अंदर का दुख आदमी का कैसे निकलता है, वो इस बार के चुनाव में, विधानसभा के चुनाव में दिल्ली का माताओं बहनों का और पूरी जनता का दुख निकल कर सामने आया है। इन्होंने जो भी वादे करे, उन्होंने पंजाब में भी वादे करे। पंजाब में जाइए आप, एक भी महिलाओं से पूछो जाके, क्या उनको मिल रहे हैं पैसे? कुछ नहीं, सिर्फ और सिर्फ ये वादे करते हैं। और यही ना, आदमी कहते हैं ना, एक बार धोखा खाता है। वही बात जो मैं हमेशा अपने उसमें कहती हूँ वाइट में, कि जो हमारा डॉक्टर अच्छे से इलाज नहीं कर पाता तो हम डॉक्टर को चेंज करते हैं। और मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ दिल्ली की जनता का कि इस बार उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी जी पर विश्वास दिखाया। और ये मेरे दिल का विश्वास है कि वो जो उन्होंने एक वादा जो किया है, चाहे वो 2500 रुपये को लेके हो, चाहे वो जो हमारी माता बहनें, गर्भवती महिलाओं के जो उन्होंने वादे करे हैं कि उनको पैसे मिलेंगे 21,000 या कितने बताए वो मिलेंगे। और अब ये जो मतलब हमारे यहाँ से जो जमुना जी निकल रही हैं, जमुना जी की हालत देखो, एक ये भी बहुत बड़ा रहा। जो क्योंकि जमुना जी का जो व्रती जो होते हैं हमारी माताएं बहनें, जब छठ पूजा होती है, उनकी बददुआएं लगी हैं इस केजरीवाल सरकार को। उनकी बददुआएं जो 24 घंटे 48 घंटों का व्रत रख के और गंदे नाले में जाके जब वो खड़ी हुई, तो उन्होंने सबसे पहले यही मांगा होगा कि हे मेरी छठ मैया, इस केजरीवाल का पहले सुपड़ा साफ कीजिए, जिससे हमारी जमुना अगली बार तक जब हम आपकी पूजा करने आए तो हमारी जमुना एक गंगा जल की तरह शुद्ध और साफ और सुथरी हो जाए। छठ मैया की जितनी व्रती बहनें हैं, तो वो मैं यही कहना चाहूँगी, उनकी बद्दुआएं लगी हैं। जो इस तरह से दिल्ली में सुपड़ा साफ हुआ है केजरीवाल जी का, वो खुद अपनी सीट हार जाते हैं। और बहुत 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 खुशी की बात है कि दिल्ली की जनता ने मुंह तोड़ जवाब दिया है। और मैं बहुत खुश हूँ कि इस बार जो डिसीजन दिल्ली की जनता का था बहुत अच्छा था। आपको क्या लगता है मैडम, जिस तरह से केजरीवाल जी के बड़े बड़े मंत्री जो जेल में भी उनके साथ रहे हैं, जैसे सत्येंद्र जैन, मनीष सिसोदिया, केजरीवाल जी खुद हार गए हैं, इसके अलावा सौरभ भारद्वाज जी के मंत्री हारे, आतिशी बस किसी तरह रह गई, तो अब जनता का विश्वास इनसे उतरता जा रहा है। देखिए, जो जेल में गए हैं, चाहे वो सतीश जैन जी हो या केजरीवाल जी हो या सिसोदिया जी हो, सभी हारे हैं, आपने देखा है। और जो भी सीटें आई हैं, वो कोई ज्यादा खुशी की बात नहीं है, वो ज्यादा कोई खुशी की बात नहीं है, बाई चांस की बात है। और कुछ ज्यादा मार्जिन से ये लोग नहीं जीते हैं, कुछ वोटों से ही जीते हैं। तो आप जैसे कि जानते हैं, हार जीत तो एक वोट की भी हो जाती है, तो ज्यादा खुशी की बात नहीं है। ये हमारे ओखला को ले लीजिए। मैंने आपसे पहले भी बोला था कि दिल्ली में तो मैंने जो मेरा विश्वास था, और मैं अपने विश्वास पे खरी उतरी हूँ कि दिल्ली में तो सरकार बन रही है, मोदी सरकार बन रही है, हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है। पर मैन चिंता का जो था विषय कि हमारी ओखला क्या हम जीत पाएंगे।
पर कोई बात नहीं, ये हमारी हार नहीं, हमारी जीत के बराबर, क्योंकि इस बार जो वोट मिला है ना वो पहले से दुगना मिला है। और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं अंदर जयचंद मतलब टाइप के भी होते हैं जो आपके साथ बैठ के आपको ही काटते हैं। वो चीज़ हुई है मनीष भाई के साथ, वो चीज़ें हुई हैं, उस चीज़ का हमको दुख है कि मतलब अपने लोगों ने ही गद्दारी करी आप लोगों से। हाँ, इसमें कोई शक नहीं। हमारे मनीष भाई, देखिए मनीष भाई के अंदर एक बहुत विश्वास था कि मैंने अपने मुसलमान भाइयों का भी काम किया है तो वो भी मेरा फेवर करेंगे। मैंने मतलब वो सबको एक नज़र से देख रहे थे, पर उनको नहीं पता था कि इस भीड़ में जयचंदों की भी कमी नहीं है, बहुत जयचंद हैं, बहुत ज़्यादा। और जैसे कि मैंने भी कभी इन ऐसे लोगों पर विश्वास किया तो उसको सिर्फ मुझको धोखा ही मिला। और ये सच्चाई है कि हमें अंधा विश्वास नहीं करना चाहिए। और वो कहीं ना कहीं कुछ ज़्यादा मार्जिन से नहीं, कुछ बहुत कम मार्जिन से हम लोग पीछे रहे हैं। और चीज़ की बहुत खुशी है कि हम पहले से दुगना आए, कम नहीं आए। और देखते हैं सरकार दिल्ली के अंदर आपकी बन गई, अब सबसे बड़ी चुनौती आप लोगों के लिए ये रही कि जो जो वादे आपने किए थे वो वादे निभाने, क्योंकि पहला कार्यकाल आप लोगों का माना जाएगा कि बार जो सरकार आपकी बनी है, तो इसमें आपको जो वादे किए उनको जमीन पर उतारना एक मुश्किल का काम रहेगा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए और मोदी जी के लिए कोई नामुमकिन चीज़ें नहीं है। मोदी जी जो कहते हैं वो करते हैं। उन्होंने जहाँ जहाँ आप कहीं भी जाके, कहीं से भी, किसी भी जगह से जाके आप देखें, उन्होंने जो जो कहा है वो वहाँ वहाँ किया है। और आप देखना, मैं साल बहुत ज़्यादा बता रही हूँ आपको, कुछ महीनों के अंदर आपके सामने रिजल्ट आना शुरू हो जाएगा। हमारी दिल्ली एक मतलब, अब कहते हैं ना, मतलब एक डेवलपमेंट के नाम पर आप दिल्ली को देखोगे कि भाई दिल्ली कहाँ से कहाँ पहुँच गई। जो चीज़ें, बहुत सी कमियां हैं दिल्ली में, आज लोग खून के आंसू रो रहे हैं। क्यों? क्योंकि पीछे 2 बारों से केजरीवाल सरकार रही, 3 बारों से रही एमसीडी में, तो खून के आंसू एमसीडी में भी और उनकी विधानसभा भी रही, तो खून के आंसू लोग रो रहे हैं। लोगों ने विश्वास जताया पर वो उनके विश्वास से खरे नहीं उतर पाए। तो अब वही विश्वास उन्होंने मोदी जी पर दिखाया है। और ये मेरा विश्वास है कि हमारे मोदी जी जो उन्होंने वादे, जो सब चीज़ें उन्होंने, कोई भी चीज़ उन्होंने ऐसे ड्रामे के लिए नहीं बोली है कि भाई सारे मतलब कि अभी इलेक्शन है तो बोल दो बाद में। तो ये सब काम तो केजरीवाल जी के, हमारे मोदी जी जो बोलते हैं वो कहते जरूर। सांसद हर्ष मल्होत्रा जी का कितना प्रभाव रहा है लोकसभा में चुनाव में? देखिए, सांसद जी का पूरा रहा है। सांसद जी तो कहते हैं ना, सोने पे सुहागा, वो है हमारे सांसद जी हर्ष मल्होत्रा जी। मोदी जी को कहते हैं ना, मोदी जी की तपस्या है कि अच्छे लोगों को अच्छे ही मिलते हैं। जिस तरह से हमारे मोदी जी हैं, वैसे ही भारतीय जनता पार्टी का एक एक नेता और एक एक कार्यकर्ता मोदी जी का वो संगठन है जो मोदी जी के पग चिन्हों पर चलना चाहता है। और ये मेरा अपना विश्वास है कि मोदी जी हमेशा वो काम करने के लिए कहते हैं जो वो कर पाते हैं, वो झूठे वादे नहीं करते बिल्कुल भी। और हर्ष मल्होत्रा जी तो जिसे कहते हैं ना कि उनसे हमारा इतना अच्छा है कि जब हम उन्हें बुलाएं, जब हम जिस काम के लिए बोलें वो उस काम को आधी रात पे करने के लिए तैयार है। और मोदी हर्ष मल्होत्रा जी का अभी तक सारा उनका रहा है पूरा सपोर्ट हर चीज़ का, और आगे भी उनका पूरा रहेगा सपोर्ट। रेखा बाबुल चौहान जी से हम लोगों ने दिल्ली चुनाव के लेकर ऊपर चर्चा की। दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने काफ़ी उत्साहित हैं, और दुख है तो सिर्फ ओखला विधानसभा हारने का दुख है, लेकिन खुशी है कि पहले से बेहतर इन्होंने ओखला के अंदर जो है इनका अच्छा रिस्पॉन्स जनता का उनको मिला है। और सबसे ज़्यादा खुशी ये है कि दिल्ली में भाजपा की सरकार आई है। अब भाजपा के लिए आने वाले समय में जो वादे उन्होंने किए हैं वो बड़ी चुनौती रहेगी। तो रेखा जी से और बातचीत करेंगे, और क्या कहेंगे? हाँ, मैंने हर्ष मल्होत्रा जी के लिए यही कहना चाहूँगी कि एक मतलब हमारे कुछ पुण्यात हैं जो हमारे क्षेत्र को ऐसा सांसद मिला है कि वाकई में जितनी मैं तारीफ करनी चाहूँ उतना मेरे लिए बहुत कम है। वो हर मतलब आदमी के दुख सुख, उन्हें हर चीज़ से, अगर हम उनको अभी फ़ोन करके ही बोले ना कि आपको यहाँ आना है, यहाँ पर ये परेशानी है, ये मेरा विश्वास है कि एक मंत्री लेवल का आदमी वो यहाँ पर एक छोटे से कार्यकर्ता को भी इतनी अहमियत देता है बहुत ज़्यादा। तो ये हमारी किस्मत है कि हम लोगों को सब कुछ अच्छा ही मिलता है। तो और आगे भी जितने भी यहाँ पर हमारे जगहों पर, यहाँ पर माना कि कोई भी हमारी भारतीय जनता पार्टी के विधायक नहीं है पर सांसद हैं, हमारे साथ सांसद हैं, तो हमें सांसद से पूरा विश्वास है कि वो किसी भी काम को ऐसा हमें फील नहीं होने देंगे कि हमारा विधायक हमारा नहीं है।
हम विधायक की जरूरत ही नहीं, हमारी सांसद जी हमारे लिए बहुत है। तो काफी उत्साहित है रेखा जी। और जैसे कि भाजपा ने सरकार दिल्ली के अंदर बना ली है, अभी कैबिनेट की घोषणा होगी, मुख्यमंत्री का चेहरा नया आएगा, मुख्यमंत्री बनेंगे, उसके बाद जो जो वादे किए हैं उनको जमीन पर उतारने की कोशिश की जाएगी। आम आदमी पार्टी की जो महिला सम्मान योजना है 2100 रुपये, उस पर भारतीय जनता पार्टी का जो 2500 रुपये वाला जो फॉर्मूला है ये पूरा सटीक बैठा। और दिल्ली की जनता ने आम आदमी पार्टी के सारे वादों को नकारते हुए मोदी जी के ऊपर विश्वास किया है, भाजपा पर विश्वास किया है। और ये विश्वास कितना कामयाब होता है और वो जितने वादे भाजपा ने दिल्ली के अंदर करे अपने घोषणा पत्र में, कितने वादे वो जमीन पर उतारते हैं, वो देखना बहुत अहम होगा। तब तक आप बने रहिए, जुड़े रहिए हमारे साथ। नमस्कार।